बच्चों हम क्या है जो साइंस का क्वेश्चन है वो पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। साइंस का क्वेश्चन, रीजनिंग के भी पूरे 90 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया है ना। अब आज समाज विज्ञान कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में आया है ओल्ड पेपर, उसका देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि अकबर की राजधानी थी, तो अकबर की राजधानी कहाँ थी? जो अकबर राजा थे उनकी राजधानी कहाँ पड़ती थी? वो पड़ती थी 3 नंबर आगरा, ठीक है। फिर इसके बाद जो 37 में लिखा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है, क्या होता है? तो ये हो जाएगा 1 वोट। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसके अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास 1 वोट होता है ना, जो वे वोट देते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, महमूद गजनी ने क्या किया था कि जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं को कहा जाता है? तो सेल जिसमें जीवाश्म होता है उसे क्या कहा जाता है 40 नंबर क्वेश्चन में? और शादी सेल क्या बोला जाता है? और शादी सेल, है ना। इसका आंसर नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? तो 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जो 42 नंबर का नहीं 41 नंबर का है ना, 41 नंबर क्या हो जाएगा? संविधान समाज दोनों ला सकता है। लैंगिक समानता के लिए जो है दोनों कदम उठा सकते हैं, ठीक है। गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय था, तो गोंड जनजाति क्या व्यवसाय करती थी? जो मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है ना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? चंद्रमा में, समुद्र पर, समताप मंडल पर, वायुमंडल पर। तो वायुदाब जो है सर्वाधिक कहाँ होता है? जो है समुद्र तल पर। कहाँ होता है? समुद्र तल पर, है ना। ये बात लिखा है कि जो है क्या है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? जो दिल्ली सुल्तान की प्रशासन थे उसमें की भाषा क्या थी? तो उनका भाषा जो है फारसी था, ठीक है। क्या था? फारसी, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, इनमें से कौन सा अनविनीकरण संसाधन है जिसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते ना? ऐसा है 47 नंबर, डी नंबर क्या होगा? प्राकृतिक गैस, जिसको हम एक बार प्रयोग करके दोबारा फिर वापस लाना संभव नहीं है। निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं, है ना? तो जो है टीवी भी है, रेडियो भी है, समाचार पत्र, तो तीनों से हम क्या करते हैं? मीडिया का प्रकार होता है ना, जिससे हम टीवी से भी समाचार देखते हैं, रेडियो से भी और समाचार पत्र से भी। अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है? अपना सामान विदेश में बेचने वाले को क्या कहते हैं? निर्यातक। क्या बोलते हैं? निर्यातक, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, बोला है मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक वो कौन है? बाबर है। कौन? बाबर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर थल है ना। थल मतलब जमीन, जल मतलब जो समुद्र वगैरह है ना, वो है। फिर इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में उपयोग किया गया? कब ईवीएम मशीन जो
मशीन से वोट देते हैं उसका फर्स्ट बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 2004 में, है ना, 2004 में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी स्थित है? तो इलाहाबाद में कौन सी नदी है भाई, बताओ? तो 53 नंबर क्या हो जाएगा? गंगा नदी, है ना, जो गंगा नदी है वो हम लोग इसकी यहीं जब भी हमारे यहाँ कोई ख़त्म होता है तो इलाहाबाद लेके जाते हैं ना। इलाहाबाद में कौन सी नदी है? गंगा नदी, है ना। इसके बाद लिखा, सहारा रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं? जो सहारा रेगिस्तान है उसको कितने देश छूते हैं? तो 11। कितने छूते हैं? 11, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11। इसके बाद है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जो गीत गोविंद है उसकी रचना किसने की थी? तो 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? यह जयदेव। कौन किया था? जयदेव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, है ना, मेरठ। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से, ठीक है। इसके बाद भारत में प्रथम कपास कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? 57 नंबर। तो 57 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, है ना, कहाँ हुआ था? बम्बई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना? तो 58 नंबर क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर, क्या हो जाएगा? वेदिका कृषि, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ होता है ना? तो सी नंबर कहाँ होता है? चिली। कहाँ होता है? चिली में, है ना। इसके बाद लिखा है, MLA का पूर्ण रूप क्या होगा? जो MLA जो क्या होता है? कलेक्टर होता है, उसका फुल नाम क्या होता है ये बताना है। तो 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है ना? तो 61 नंबर क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 62 नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, भारत का राष्ट्रपति जो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति करता है। वर्ष खालिस्तान में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, तो कौन से वर्ष में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1829, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? जो स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ था तो इसका आंसर हो गया 64 नंबर, सी नंबर, है ना, श्री राजगोपालाचारी, है ना, 64 नंबर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसको तो जानते होंगे, है ना, कौन थे प्रधानमंत्री? 65 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान कृषि का अर्थ क्या है? 66 नंबर, उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना, है ना, क्या हो जाएगा? फलों और सब्जियों को उगाना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है जो प्रकृति से प्राप्त होता है ना? तो नायलॉन या फिर नायलॉन है ऑप्शन में, जूट है, एक्रिलिक, रेयान। तो प्राकृतिक रेशा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रूप से मिलता है वो हो जाएगा जूट। जूट जो हम जूट की जो बोरी आती है ना, उससे भी समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, तो विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारा जो है दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, FIR से आप क्या समझते हैं ना? तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FIR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान खालिस्तान तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी करता है ना? तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए? ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, है ना, जो है क्या करता है ये हमारा संविधान जो है कक्षा मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी करता है, ठीक है। तो ये हमारे सामाजिक विज्ञान की जो है 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो 2019 का है।
इसके बाद हम जो है गणित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब क्या स्टार्ट करेंगे, कल से गणित पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं और लाइव क्लास भी ले सकूं, ठीक है। धन्यवाद।